नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने लेसन 4 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें हमने उग्र क्रांतिकारी आंदोलन और उसका विकास देखा कि हमारे देश ने सभी वर्ग के लोग जो एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किए उसमें क्रांतिकारियों ने ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी अंग्रेज हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे उसी तरह उन्होंने ट्रेनों को लूटा, कई अंग्रेज गवर्नरों को पर बम फेंका, असेंबली पर बम फेंककर हत्याएं की, कई पुलिस चौकियों को जला दिया। तो एक क्रांतिकारी का उदय और विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में हमने देखा कि उस समय दरमियान उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर चालू किए, कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, उनके द्वारा उन्होंने पूरे देश में क्रांतिकारी प्रवृत्ति को चलाया। देश में नहीं, विदेशों में भी, विदेश में रहकर कई क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ की, जो आप 8वीं कक्षा में उसके बारे में पढ़कर आए। अभी हम देखेंगे गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार हुए थे। वो हमने जो आगे पढ़ा वो भारत के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे गुजरात में। तो गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका जो तैयार करने वाला सर्वप्रथम नेता था वो अरविंद घोष थे। ये IMP याद रखना, खाली जगह MCQ में आ सकता है कि गुजरात में सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ अहिंसक रूप से जो भूमिका अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयार की थी, वो क्रांतिकारी का सबसे पहला जो क्रांतिकारी था उसका नाम था नेताजी अरविंद घोष। याद रखना, IMP है। परंतु वे पर्दे के पीछे थे, यानी वो अंग्रेजों के सामने नहीं आया था, वो ऐसे ही छुपे रहकर ही गतिविधियाँ करते थे। अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष हमेशा आगे रहते, उनके भाई ने भी उनमें साथ दिया था। इस सन 1902 में बारिंद्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भाग को रौंद डाला, यानी वो गुजरात में आए और दक्षिणी भाग में उन्होंने पूरे क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का लोगों में जागरूक करने का काम और क्रांतिकारी प्रवृत्ति को चलाने का काम उन्होंने किया। यहाँ उन्हें श्री छोटूभाई और श्री अंबुभाई पुराणी जैसे सशक्त साथी मिले, यानी अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष को, यानी दक्षिण गुजरात के वहाँ के स्थानिक लोग छोटूभाई और अंबुभाई पुराणी, ये दोनों ने उनको क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ चलाने में उनको साथ दिया। और नर्मदा किनारे जो भरूच में से जो नर्मदा नदी बहती है, तो वहाँ नर्मदा किनारे साफरिया स्वामी भी मिले, एक संत ने भी उनको ये प्रवृत्ति में आगे मदद की। और ये स्वामी 1857 के संग्राम में के समय झांसी की रानी के साथ थे। देखो कि 8वीं में आप पूरे 1857 के संग्राम के बारे में पढ़ चुके कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी जुड़ी थी, क्योंकि उनका राज्य भी अंग्रेजों ने हड़प लिया था, इसीलिए झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ वो संग्राम में जुड़ी थी। तब भी ये साफरिया स्वामी ने रानी लक्ष्मीबाई को भी साथ दिया था। और बारिंद्र कुमार ने वडोदरा, चरोतर, खेड़ा जिला, अहमदाबाद, महसाणा ऐसे हर एक मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति के रंग में रंग डाला, यानी जो युवा पीढ़ी है उनको देश प्रेम, उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगाई, उनको सबको समझाए कि अंग्रेज हमारे देश में आकर हम पर शासन करके हमारे लोग पर अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें एकजुट होकर उनको हमारे देश में से हटाना चाहिए, यानी देश प्रेम की भावना उनके अंदर जगाई। और इस संदर्भ में अहमदाबाद में हमने आगे भी देखा है कि रायपुर दरवाजा के बाहर वाइसरॉय मिंटो पर बम फेंका गया था उनको मारने के लिए, और बम डालने की क्रांतिकारी घटना ये अहमदाबाद में हुई थी। ये छोटे प्रश्न में आ सकता है, याद रखना। अभी अरविंद घोष ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर नाम का एक पुस्तक उन्होंने क्रांतिकारी योजनाओं के लिए वो बनाई थी, लेकिन उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया गया और उसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उसे छपवाया, यानी दक्षिण नाम का सामयिक था, उसमें भी उसको भवानी मंदिर नाम की पुस्तक की जो लिखा गया था वो चीज़ उसी में भी छपवाई। उसके अतिरिक्त क्रांति की योजना का विचार फैलाने के लिए देसी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने बनाने के के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि शीर्षक वाली पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गई। देखो अभी ये हमारे क्रांतिवीरों ने ये सारी किताबों का नाम इस तरह का दिया कि देसी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने का साबुन बनाने के भी तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, यानी जिससे अंग्रेज़ों को पता नहीं चले कि इस पुस्तक में
जैसे कि बम किस प्रकार बनाने हैं, किस प्रकार अंग्रेज़ों के खिलाफ़ योजना बनानी है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हमारे देश के लोगों में जागरूकता लाने की, चेतना लाने की बात उस पुस्तकों में की थी। लेकिन नाम इस तरह के रखे जिससे अंग्रेज़ों को शक न हो और ये वो पुस्तिका को बंद न करवाए। तो ऐसी पुस्तिका का नाम डालकर उस पुस्तिकाओं में बम बनाने की विधि, उसको कोई योजना, किस तरह इस योजना को लागू करना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ कब किस प्रकार आंदोलन करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन शीर्षक इस तरह के अंग्रेज़ों को डाउट न हो इसलिए रखे गए थे और जिससे अंग्रेज़ों को पता न चले कि इन पुस्तिकाओं में बनाने के तरीके थे। और चांदोद करनाली के पास गंगनाथ विद्यालय की स्थापना की गई। गंगनाथ नाम का एक विद्यालय की स्थापना की गई जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ चलती थी। अभी नाम विद्यालय थी तो लगे कि विद्यालय है, पर उसमें क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ चलाई जाती थी। गुजरात के अनेक युवक ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। हमारे गुजरात के भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए। सरकार ने उसके विरुद्ध कठोर कदम भी उठाए। वो तो अंग्रेज़ों को तो कोई भी देशव्यापी आंदोलन हो आज़ादी के लिए तो वो उसको दबाना ही चाहते थे, क्योंकि वो हमारे देश में शासन करना चाहते थे और भारत को पायमाल करके वो इंग्लैंड को समृद्ध करना चाहते थे। इसीलिए और अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से शासन नहीं चलेगा। अंग्रेज़ों को भी पता चलेगा कि सिर्फ हम भारतीय लोगों पर अत्याचार करेंगे, उन पर दमन करेंगे, उन पर कोड़े बरसाएंगे, उनको कैद में डालेंगे तो हम भारत पर ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाएंगे। अभी ये देखिए हमने भारत में जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति और उनमें भी गुजरात में जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति हुई वो अभी हम देखेंगे। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन कि विदेश में आपने सुभाष चंद्र बोस का भी नाम जाना होगा कि वो भी जापान, सिंगापुर वगैरह जगह पर रहकर भी उन्होंने क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ चलाई थी, जो अभी हम उसके बारे में देखेंगे। तो भारत में अंग्रेज के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, जैसे कि सिंगापुर है, अफगानिस्तान है, रूस है, जापान है, तो मलाया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, तो सभी देशों में हमारे क्रांतिकारियों ने रहकर वहाँ से हमारे देश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को चलाया था। अभी हम देखेंगे कि सक्रिय क्रांतिकारी कौन कौन थे। विदेशों में रहकर भारत को आज़ाद करवाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कच्छ के थे और जो विदेश में ही मर गए थे, और उनकी हड्डियाँ जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी उनकी हड्डियाँ यहाँ हमारे भारत में लाई गई थी और वहाँ उनके वतन में उनको ले जाया गया था। बाद में मदन लाल ढींगरा है, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह है, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा है, सरदार सिंह राणा है, मौलाना अब्दुल्ला मौलाना बशीर, चंपकरमण पिल्लाई, डॉक्टर मथुरा सिंह और खुदा बख्श जैसे क्रांतिकारी, जिसके बारे में सभी क्रांतिकारी के बारे में आप 8वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं। यहाँ पर हम संक्षेप में ही देखने वाले हैं। तो जो विदेश में अभी देखेंगे जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ हुई, तो विदेश में जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ जो हुई उसके द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिलती थी, यानी सपोर्ट होता था तो सब में शक्ति आती है। और इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइये के बिस्तर में पिस्तौल छुपाकर भारत भेजते थे। देखो, जो इंग्लैंड में से क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाते थे तो वो जो यहाँ अंग्रेज गवर्नर वगैरह रहते थे उनके जो रसोइये होते थे तो उनके बिस्तर में वो छिपाकर ये पिस्तौल वगैरह भारत में भेजते थे। और क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वाइली यानी वाइली क्रांतिकारियों को ज़्यादा नापसंद करता था, तो वाइली की मदन लाल ढींगरे ने हत्या की थी। और 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की गई थी। देखो, अमेरिका में भी हमारी क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलती थी और वहाँ पर हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी नाम रखा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का
लाला हरदयाल ने जब चलाया, उनको अध्यक्ष बने, तभी उन्होंने उनका नाम बदलकर गदर पार्टी रखा और 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू किया। उन्होंने गदर नाम का एक मैगजीन, एक सामयिक भी शुरू किया और इस प्रवृत्ति के तारकनाथ दास और करतार सिंह भी शामिल हुए। जर्मनी में चंपक रमन पिल्लाई ने, अभी जर्मनी में किसने शुरू किया, तो रमन पिल्लाई ने, और हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना की। जर्मनी में देखो हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, अमेरिका में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ऐसे अलग अलग दलों की स्थापना की गई और इराक को मुख्यालय बनाया गया। वहाँ से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इस सन 1907 में, और जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी जो परिषद थी, उसमें सर्वप्रथम मैडम कामा भिखाई जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रध्वज फहराया था। हमारा राष्ट्रध्वज, जब यह अंग्रेजों का ही हमारे देश में शासन था, पर उन्होंने विदेश की धरती पर हमारा राष्ट्रध्वज जर्मनी में उन्होंने सबसे पहले, खाली जगह MCQ में आ सकता है, किसने फहराया था, तो मैडम भिखाई जी कामा ने। और अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई। यानी स्वतंत्र सरकार, भारत को चलाने के लिए एक सरकार की भी रचना की गई, काम चलाऊ, जिसमें बरकतुल्ला, आबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेरशी, डॉक्टर माथुरसी सब शामिल थे। तो इस सरकार ने रूस, अभी ये काम चलाओ जो सरकार बनी जो अफगानिस्तान में, तो इस सरकार ने क्या किया, रूस, ईरान, तुर्की आदि की मदद लिया, मतलब हथियार वगैरह खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए, तो इन देशों का उन्होंने मदद ली। और तुर्की के उस समय के प्रधान जो थे अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिबनामा, यानी एक रुमाल था उस पर लिखा था गालिबनामा, और षड्यंत्र सभी मुस्लिमों ने एकत्रित संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया। अभी ये मुस्लिम धर्म के लोगों ने ईसाई के विरुद्ध एक जंग शुरू की और वो सारे मुस्लिम पकड़े गए। और राजा महेंद्र प्रताप और अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जार के पास भेजी गई। उस समय रूस में जार नाम का राजा था, जो अब वो भी आप आगे पढ़ चुके हैं। और इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा गया। अभी जो जर्मन का राजा जार था उसको, रूस का राजा जार था, उसको बोला कि आप इंग्लैंड के साथ के संबंध तोड़ दो। रूस ने क्रांतिवीर ट्रोट्स्की ने तो भारत क्रांति वीरों को सभी तरह की सहायता देने का वचन दिया। रूस का जो क्रांतिवीर वहाँ का था ट्रोट्स्की, उसने भारतीय क्रांतिवीरों को कि रूस सभी तरह से भारत को मदद देगा। आप देखो कि आज़ादी के पहले रूस हमारा मित्र राष्ट्र ही रहा है, उसने हर समय हमारे भारत की मदद की, जबकि अमेरिका पाकिस्तान की तरफदारी करता था। बर्मा में सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति की, बर्मा में ये लोगों ने की। और इसके अतिरिक्त कामागाटागुरी और तोशामारू स्टीमरों की भी घटना ने क्रांतिकारियों को विदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागरूक करने में भी प्रेरणा शक्ति प्रदान की। तो यहाँ तक देखेंगे, आगे का नेक्स्ट वीडियो।